अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। ये जो व्लॉग है ना, ये जब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये व्लॉग जो है वो मैं इतने दिनों के बाद डालूँगी। असल में मेरे सास और ससुर जो हैं वो पाकिस्तान से वापस आ रहे थे, तो ये मैंने एक दिन पहले जो है ना वो व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया था। मैं सुबह सुबह उठी और मैंने सबसे पहले ना खाना वगैरह बना दिया, मतलब सालन बना दिया, आटा वगैरह गूंद के रख दिया और किचन क्लीन कर लिया, क्योंकि बाकी की जो घर की थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें मैंने करनी थी, बस वो मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन खाना वगैरह बनाने के बाद ना मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि शाम तक ना हो सकता है कि मुझे फ़ीवर हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब तबीयत ख़राब होने वाली होती है ना, तो हमें एक अलार्म सा मिल जाता है कि बस कुछ होने वाला है। देन वही हुआ कि शाम को ना मुझे फिर फ़ीवर हो गया, तो मैं और कुछ भी जो है वो प्रिप नहीं कर पाई। मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मैं ये करूँगी, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई। बिल्कुल मैं बेड पे थी, हिल भी नहीं पा रही थी। सो इस वजह से बीच में मैंने जो है ना वो फिर ब्रेक ले लिया और जो व्लॉग मैंने शूट किया हुआ था वो मैं फिर एडिट भी नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल मोबाइल उठाने का भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं माज के लिए स्नैक्स वगैरह कुछ पैक कर रही हूँ उसके स्कूल के लिए। यहाँ पे जो है वो बच्चों को खाना जो है ना वो दिन का बच्चे स्कूल में ही खाते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको कुछ स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये अलाउ नहीं है कि हम घर का कोई बना हुआ स्नैक्स, मतलब सैंडविच या कुछ बर्गर वगैरह उनको बना के दें। हमने वही चीज़ देनी है जो मार्केट से हमें मिलती है। और माज को जो ब्रेयोश पसंद होते हैं वो दे देती हूँ, और साथ में कोई जूस या कुछ इस तरह से नेस्क्वेक जो होता है, मिल्क होता है, वो दे देती हूँ, और पानी की बोतल वो साथ लेके जाता है। अच्छा, माज को छोड़ने के बाद फिर ना मैं और हस्बैंड आ गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी जो सोजोर्नो है वो एक्सपायर हुई है, तो हमने वो अप्लाई कर दिया है। तो उसके साथ ही ना हमें मेडिकल कार्ड भी रिन्यू कराना पड़ता है। सो वो भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब जब तक सोजोर्नो नहीं बन के आती ना, तब तक वो हमें एक पेपर देते हैं जिसके ऊपर हमारा वो सारा कोड वगैरह जो कोदिचे होता है वो लिखा हुआ होता है, तो हम वही यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 6 महीने तक वो वैलिड होता है। तो वो भी हमारा काम हो गया था। अच्छा, मैंने ना तेमो से एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, 4-in-1 ऑर्गेनाइज़र है। इसमें हम टिशू भी रख सकते हैं और बाकी की जो रिमोट वगैरह होते हैं, बाकी चीज़ें वो भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इसकी ना बड़ी ही सहूलत है, और मुझे ना स्पेशली ये ऑर्गेनाइज़र बहुत पसंद आया है। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने तेमो से बाय की हैं ना, उसमें से मुझे ये स्पेशली बहुत पसंद आया है। और जो ये टिशू है ना, ये हम लोग लेके आए थे इकिया से, हमें 1 यूरो में पड़े थे, और तकरीबन पुराना डब्बा था, पता नहीं कितने टिशू थे उसमें। तो खैर ये ना लंबाई में थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने खोल के ना तो उनको डबल करके फिर मैंने उनको इस तरह से तय लगा के, तो अभी यहाँ पे मैंने इनको सेट कर दिया। अच्छा, टिशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली जहाँ बच्चे हो ना। माज एक टिशू निकालेगा, उसको बस हल्का सही यूज़ करना होगा अगर, लेकिन वो उसको दोबारा यूज़ नहीं करेगा, वो फेंक देगा। और महंगाई अब जो है ना वो इतनी बढ़ती जा रही है, यकीन माने पहले जो आपको टिशू का जो डिब्बा होता है वो अगर आपको 1 यूरो में मिल रहा था ना, तो वो अभी आपको 2 यूरो में या 2.5 यूरो में मिलता है। और अगर स्कोंतो पे भी लगा हुआ होना तो वो 1 यूरो 90 सेंट से कम का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हम लोग इत्तेफाकन बस इकिया गए थे, तो वहाँ पे हमें ये टिशू नज़र आ गए कि वो 1 यूरो में मतलब लगे हुए थे वहाँ पे, तो ले लिए हमने। वैसे उसका डिब्बा जो है वो इतना ख़ास नहीं था, मतलब थोड़ा फैंसी सा डिब्बा नहीं था। सो मैंने ले लिए कि हम ना इसको ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रख लेंगे, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो ईज़ी हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग ना यहाँ पे मैं खा रही हूँ मक्खन, जो कि आया था पाकिस्तान से, और बहुत दिल कर रहा था कि पाकिस्तान का जो है ना वो मक्खन हो, फ्रेश। और जब खाला लोग आ रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप लोग ले आना, तो फ्रीज़ करके वो लेके आए थे, और यहाँ तक पहुँचते हुए ना वो बिल्कुल फ्रेश था, और बस उसकी खुशबू जो है ना उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा, यहाँ पे ना आज मैं बनाने लगी हूँ तिरामिज़ू। पर्सनली मुझे खुद देसी चीज़ें जो है ना वो ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, देसी जो स्वीट डिशेस होती हैं, सेवइयाँ हो गई, खीर हो गई, इस तरह की चीज़ें। लेकिन घर में हमारे जो है ना वो कोई नहीं कुछ खाता इस तरह से। ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है चॉकलेट की बनी हुई कोई चीज़ हो, इस तरह से तिरामिज़ू बना हुआ हो। तो ये तो खैर अगर इनको हर 1-2 दिन के बाद बना के दे दिया जाए ना, तो इन्होंने वो ख़त्म कर लेना होता है। तो मैंने सेवइयाँ बनाई थी, तो उस पर ख़त्म वगैरह करवाया। उसके बाद फिर मैंने वो रखी कि हम लोग ना
आराम आराम से खा लेंगे, लेकिन वो फिर मैंने ख़ुद ही खा खा के ख़त्म की थोड़ी थोड़ी सी करके। और तिरामिसू जब भी बनाओ, चाहे जितना भी बना लो, वो एक ही दिन में ना सब ने खा के फ़िनिश कर देना होता है। सो यहाँ पे बच्चे भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है शौक़ से खाते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हफ़्ते में या हफ़्ते के बाद जो है वो बना दूँ इनको। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 4 अंडे लिए थे, और इस दफ़ा जो मैं अंडे लेके आई थी ना वो लीडल से लेके आई थी। तो उनकी जो जर्दी है ना वो थोड़ी डार्क थी, तो जब मैं क्रीम बना रही थी यहाँ पे तो वो थोड़ी ज़्यादा ही ज़रा पीली पीली सी मुझे लग रही थी। वैसे मैं खाती नहीं हूँ तिरामिसू, लेकिन मैं बना लेती हूँ, चाहे मैं वो चीज़ मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मैं वो कुक कर लेती हूँ। सो यहाँ पे ना मैंने दोनों अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को जो है ना वो मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और जो जर्दी है ना उसमें मैंने चीनी 1 कप ऐड की थी, और उसमें मस्कारपोने चीज़ जो है ना वो मैंने ऐड किया था, और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। और जो सफ़ेदी है उसका इस तरह से ना बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है वो मैंने इस तरह से क्रीम सी बना ली, और उसको हल्के हाथों से ना येलो क्रीम में मिक्स कर दिया। तो वो हमारा जो है ना वो एक साइड पे एक आइटम रेडी हो गया। देन कॉफ़ी मैंने बनानी थी, तो हमारी जो मशीन है ना कॉफ़ी बनाने वाली वो हुई हुई है ख़राब। तो मैंने क्या किया कि देगची में मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी के ऐड किए, और उसको रख दिया कि वो अच्छी तरह से जो है ना वो उबल जाए। तो बस हमें जो है ना वो एक सिरप सा चाहिए होता है कॉफ़ी का, जिसमें हमने डिप करके बिस्किट जो है वो डालने होते हैं। सो बिस्किट भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कि मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ। देन एक लेयर जो है यहाँ पे क्रीम की आएगी, उसके बाद एक लेयर जो है वो बिस्किट की आएगी, अगेन एक लेयर जो है वो क्रीम की आएगी, और बिस्किट जो है ना वो हमने बस हल्के से हाथों से कॉफ़ी का जो सिरप हमने तैयार किया है हल्के हाथों से जो है ना वो हमने उसमें डिप करने होते हैं। और ये जो कॉफ़ी का सिरप है ये हल्का नीम गर्म सा हो ना, तो उससे जब हम बिस्किट उसमें डिप करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा सा मतलब टेक्सचर आ जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डिप कर दिए जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था, ज़्यादा देर के लिए डिप किए थे, और जब वो हम उसमें तय लगाते हैं और जब वो ठंडा होता है ना तो वो मतलब पानी छोड़ देते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी से हो जाते हैं, जो कि खाने में इतना जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। सो खैर, जब मैं बिस्किट का पैकेट खोल रही थी तो 2 बिस्किट इसमें गिर गए थे, फिर मैंने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनका मकसद नहीं था लगाने का, क्यों बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लफ़ी से हो जाते हैं। अच्छा, ये पूरी डिश ना प्रिपेयर करने के बाद भी मेरे पास क्रीम और बिस्किट कुछ मिकदार में बच गए थे, तो मेरे पास छोटे 2 बाउल पड़े हुए थे, तो मैंने उसमें ना फिर लेयरिंग करके तो उनको भी प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि तिरामिसू जो है वो ज़ाहिर सी बात है सभी शौक़ से खाते हैं, तो मुझे ये था कि ख़त्म कर लेंगे ये लोग। और दूसरा ये कि एक बाउल जो है ना वो साथ में हमारी जो पड़ोसन है उनको मैंने दिया था। इटालियन ही है वो, लेकिन बहुत अच्छी हैं वो लेडी। माज़ को जो है वो अक्सर चॉकलेट्स वगैरह देती रहती हैं, कुछ ना कुछ मतलब गिफ्ट भी माज़ को वो देती रहती हैं। तो पहले 1-2 दफ़ा हमने ना अपना देसी खाना बेचा था, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, तो क्योंकि ये लोग इतना स्पाइस नहीं खाते। तो खैर उसके बाद मैंने आज जो है ना वो मैंने स्पेशली मैंने एक बाउल निकाला था कि मैं जो ना मस्ट आज तिरामिसू मीठा भी भेजूँगी उनके लिए। तो उनको मैंने दिया और काफ़ी वो खुश हो गई थी। अकेली वो रहती हैं यहाँ पे। अच्छा, पाकिस्तान में ना अक्सर ये सुनने को मिलता था कि 40-50 के बाद जो है ना वो मतलब माइंडसेट एक ऐसा बना हुआ है कि बस अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब हमारी ज़िंदगी जो है वो बस ख़त्म होने वाली है, मतलब इस तरह से माइंडसेट एक बना हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को मैंने देखा है कि इनकी लाइफ जो है ना वो स्पेशली मुझे लगता है कि स्टार्ट ही उसके बाद ही होती है, 40-50 के बाद। क्योंकि हमारी टीचर्स भी जहाँ पे मैं पढ़ने जाती थी, और यहाँ पे अक्सर मैं देखती हूँ 80 साल और 85-85 साल से ऊपर की जो है वो लेडीज़ हैं और मर्द भी हैं, तो वो इतने एक्टिव होते हैं। अगर सुबह कभी हम चले जाएँ ना इधर चेंत्रो वगैरह में, तो इतना वहाँ पे रश होता है। खैर जवान तो हमें वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता, लोग अपने कामों पे और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं, स्कूलों में। लेकिन हर तरफ जो है ना वो आपको बस बूढ़ियाँ बूढ़े ही नज़र आएंगे। और मतलब लाइफ तो इनकी मुझे लगता है कि स्टार्ट ही 40 और 50 के बाद होती है। सारी ज़िंदगी जो है ये लोग काम करते रहते हैं, फिर जब इनको मतलब पेंशन मिलना शुरू हो जाती है तो वो घर में रहते हैं, बस घूमना फिरना यही कुछ है। फिर बहुत एक्टिव लाइफ जो है ना वो यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि लोग गुजारते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना अभी ये जो हम लोगों ने नया किचन लगवाया है ना अभी, तो इसमें ये जो चूल्हा हमारा है ये है स्टील का। और शुक्र है कि मैंने ना इस पे इस तरह से ये फॉइल चढ़ा दिया था, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है वो चाय ऑलरेडी इस पे गिर चुकी है। और जिस दिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं अगर फॉइल वगैरह चढ़ाती हूँ ना, तो उस दिन कुछ ना कुछ गिर जाता है और मुझे वो फिर दोबारा से चेंज करना पड़ता है। मैं रात को सारा किचन क्लीन करके न्यू फॉइल वगैरह चढ़ा के तो फिर मैं सोई थी कि सुबह जो है वो मैं नाश्ते के टाइम जब किचन में आऊँगी तो सारा कुछ क्लीन होगा, बहुत अच्छा सा, मतलब ऐसे अच्छी वाइब्स आती हैं किचन क्लीन हो तो जब मैं चाय बना रही थी तो चाय गिर गई। फिर उसके बाद मुझे दोबारा से ये सारा कुछ जो है वो क्लीन करके फिर न्यू फॉइल लगानी पड़ी। और फिर शाम को दोबारा से ऐसे हुआ कि आई थिंक कोई गेस्ट आ गए थे कि पता नहीं, घर वालों के लिए मैं चाय बना रही थी, तो दोबारा फिर से चाय गिर गई और दोबारा से ना मुझे नई जो है वो फॉइल लगानी पड़ी। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि मैं चाय के पास खड़ी हूँ लेकिन चाय जो है ना वो उबल नहीं रही, और बस 1 मिनट के लिए पीछे मुड़ो ना, जस्ट टिशू उठाने के लिए ही अगर पीछे मुड़ो या कोई चीज़ पकड़ने के लिए, तो एकदम से जो है ना वो चाय उबल के चूल्हे पे गिर जाती है। और ऐसा जो है ना वो काफ़ी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। या फिर अगर सालन बना रहे हो ना, तो कभी कभार ऐसे भी होता है कि अब कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमने हल्की आंच पे पकानी है, तो अगर उसके पास रहोगे तो वो जो है वो लगेगा कि अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, अभी सूख नहीं रहा। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी आप किचन से बाहर निकलोगे ना, तो एकदम से वो सारा पानी, पता नहीं कैसे वो सारा पानी सूख के तो सालन जो है वो देगची के साथ लग जाता है। तो मेरे साथ कभी कभार ऐसे हादसात जो है ना वो होते रहते हैं। आप लोगों में से भी अगर कोई ऐसा है, किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ मैं एक ही हूँ जिसके साथ ऐसे होता है, तो मुझसे ना कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, तिरामिसू जो है ना ये ओवरनाइट फ्रिज में रखे ना तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देन नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं और माज गए थे अपना ब्लड टेस्ट करवाने। वापसी पे हम लोग आए थे बस में और लीडल उतर गए थे, तो वहाँ से मैंने बस हल्की फुल्की सी कुछ चीज़ें ली थी। तो माज मुझे कह रहा था कि ये ना मुझे दे दो मामा, मैं पकड़ लेता हूँ, आप थक जाओगी। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे से मोमेंट्स जो है ना वो मैं फिर मोबाइल में कैप्चर कर लेती हूँ। Ciao Liz. Ciao. Sabia. सो ये जो क्लिप है ना ये कुछ टाइम पहले के हैं, जब हम लोग गए थे B1 का टेस्ट देने के लिए मिलान। और मैंने ये सोचा था कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा ना फिर आप लोगों से शेयर करूँगी और सारी डिटेल भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि मतलब कैसा था सारा वो टेस्ट, कैसा था, कितना टाइम लगा उसकी तैयारी में और रिज़ल्ट कैसा आया, ये भी आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा B1 के से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों से ना जितनी भी मुझे इसके बारे में डिटेल पता है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। सो आज का ब्लॉग जो है वो अब यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सपोर्ट करने के लिए, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।